अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने डिस्कस करना है लेक्चर नंबर 11 को, और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन। पीरियड 3 के एलिमेंट्स के रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। अब पीरियड 3 में स्टूडेंट्स सोडियम है, मैग्नीशियम है और एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है और फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन और आर्गॉन है। तो पहला हम इसमें पढ़ते हैं जी रिएक्शन ऑफ सोडियम विद ऑक्सीजन। ठीक है, सोडियम बर्न्स विद अ येलो फ्लेम। सोडियम को ऑक्सीजन के साथ जब हम जलाएंगे, यानी इसे हीट करना पड़ेगा, तो ये येलो फ्लेम के साथ जलेगा। सोडियम जलता है येलो फ्लेम के साथ टू गिव अ मिक्सचर ऑफ सोडियम ऑक्साइड। तो या तो ये नॉर्मल सोडियम ऑक्साइड बनाएगा या इसके साथ साथ ये सोडियम पर ऑक्साइड का मिक्सचर बनाएगा, Na2O2। इसे हम कहते हैं सोडियम, ये सोडियम ऑक्साइड है और ये नीचे वाला सोडियम पर ऑक्साइड है। तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर सोडियम ऑक्साइड और सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है। इसे बैलेंस करेंगे। सोडियम यहाँ 2 हैं, इधर आप 2 लगा दें ताकि 2 हो जाएं। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हैं, यहाँ 1 है, इधर आप 2 लगा दें ताकि ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हो जाए। अब ऑक्सीजन 2 होने के बाद आप गौर करें तो सोडियम 4 हो चुके हैं, तो इसे आप वापस 4 कर दें। इसी तरह यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ 2 हैं, तो आप इधर 2 लगा दें। और इसी तरह यहाँ पर ऑक्सीजन 2, यहाँ पर 2, तो ये बैलेंस है। तो ये सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर सोडियम ऑक्साइड भी बना सकता है और सोडियम पर ऑक्साइड भी बना सकता है, और ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पर। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला है जी रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। भाई मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ सिंपली रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, इसमें कोई परऑक्साइड नहीं बनेगा। यहाँ ऑक्सीजन 2 हैं, इधर 1 है, तो आप 2 लगा दें ताकि ऑक्सीजन 2 हो जाए। अब मैग्नीशियम भी 2 हो चुके हैं, तो आप इधर 2 लगा दें ताकि मैग्नीशियम भी 2 हो जाए। मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन। मैग्नीशियम जलता है ऑक्सीजन के साथ विद ए ब्रिलियंट वाइट फ्लेम, एक चमकदार सफ़ेद शोले के साथ, एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, और बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है जी रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम विद ऑक्सीजन। तो एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ मिल करके एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर बना लेता है अपने ऊपर। ठीक है, अब एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। अब स्टूडेंट्स ये चीज़ आपके जहन में होना चाहिए कि इस पे -2 और इस पर +3 चार्ज है। 3 अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए तो 3 आ जाएगा, 2 इधर शिफ्ट हो जाए तो 2 आ जाएगा। आपने इसको इस तरह से जहन में रखना है। ठीक है, अब एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। एल्युमिनियम 2 है, इधर 1 है, तो इधर आप 2 लगा कर इसे बैलेंस करें। ऑक्सीजन 3 है और इधर 2 है, तो आप इधर 2 लगा दें ताकि ऑक्सीजन 2, 3, 6 हो जाएं। ठीक है, ये 6 हो गए। अब इधर 3 लगाएंगे तो 3, 2, ये भी 6 हो जाएंगे। अब एल्युमिनियम 2 और 2 4 हो गए, तो आप इसको 4 कर दें। फाइनली डिवाइडेड एल्युमिनियम। फाइनली का मतलब होता है स्टूडेंट्स बारीक पिसा हुआ, बारीक पाउडर बनाया हुआ। एल्युमिनियम जलता है ऑक्सीजन के साथ विद अ ब्रिलियंट वाइट फ्लेम, सफ़ेद चमकदार शोले के साथ, प्रोड्यूस वाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिना बना लेता है, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक, नेक्स्ट स्टूडेंट्स है रिएक्शन ऑफ सिलिकॉन विद ऑक्सीजन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन होगा। सिलिकॉन स्टूडेंट्स ऑक्सीजन के साथ मिल करके सिलिकॉन डाइऑक्साइड बना लेता है। सिलिकॉन बर्न्स इन ऑक्सीजन विद अ ब्राइट येलो फ्लेम। सिलिकॉन जलता है ऑक्सीजन के साथ चमकदार येलो फ्लेम के साथ एट हाई टेम्परेचर, यानी आपको तकरीबन 400 से 1000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ेगा टू प्रोड्यूस सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और क्या बना लेते हैं जी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना लेते हैं। ठीक है, अब ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड स्टूडेंट्स बहुत ही कम्प्लेक्स किस्म का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ होता है और सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, 2 सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। इस तरह से एक बहुत बड़ा इनका स्ट्रक्चर बन रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट रिएक्शन ऑफ फास्फोरस विद ऑक्सीजन। फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करेगा। अब स्टूडेंट्स ये जहन में रखना कि फास्फोरस 2 किस्म के होते हैं, एक नॉर्मल फास्फोरस है, एक वाइट फास्फोरस। यहाँ पर जो हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे वो हम
वाइट फास्फोरस का डिस्कस करेंगे। और वाइट फास्फोरस को हमेशा P4 लिखा जाता है, ठीक है। वाइट फास्फोरस को हमेशा क्या लिखते हैं, P4। अब इसे स्टूडेंट्स जब हम ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे, ठीक है, इसे स्टूडेंट्स ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे। अब मैंने 2 दफ़ा क्यों लिखा, क्योंकि इसमें 2 कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। एक बनता है P4O6 जिसे हम कहते हैं फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड, और एक इसमें बनता है P4O10 जिसे हम कहते हैं फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। अब स्टूडेंट्स आप इस पर परेशान होंगे कि फास्फोरस ट्राईऑक्साइड को तो PO3 लिखना चाहिए या P2O3 लिखना चाहिए, जबकि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को P2O5 लिखना चाहिए, ठीक। तो देखें, असल में हमें इसको P4 ही लिखना था फास्फोरस को, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये वाइट फास्फोरस है, ठीक है। ये क्या है जी, वाइट फास्फोरस है, और वाइट फास्फोरस को हमेशा P4 ही लिखते हैं। जब आप इसे P4 लिखते हो तो इसका मतलब है कि इस P2 को आपने P4 डबल कर दिया, तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन 5 था इसे भी आप डबल करेंगे तो 10 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स ये P2O3 फास्फोरस ट्राइऑक्साइड था, लेकिन जब P2 को आप डबल करते हो वाइट फास्फोरस की जगह, वो की वजह से P2 की जगह P4 लिखते हो, तो आपको ऑक्सीजन को भी डबल करके P4O6 लिखना पड़ेगा। तो देखिए जी, फास्फोरस बर्न्स इन ऑक्सीजन विद अ वाइट फ्लेम, फास्फोरस जलता है ऑक्सीजन के साथ एक सफ़ेद शोले के साथ, एंड प्रोड्यूसेस वाइट स्मोक, और सफ़ेद धुआं पैदा करते हैं। दिस स्मोक कंटेंस फास्फोरस ट्राईऑक्साइड, इसमें फास्फोरस ये ट्राई पढ़ेंगे, ट्राईऑक्साइड होगा, एंड फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, सॉरी ये 4 नहीं होगा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड इसके अंदर मौजूद होगा। रिएक्शन ऑफ सल्फ़र विद ऑक्सीजन, अब सल्फ़र बर्न्स इन ऑक्सीजन विद अ ब्रिलियंट ब्लू फ्लेम, सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ एक ब्रिलियंट ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, ठीक, एंड गिव्स सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस, और फिर सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बना लेता है, ठीक है। आगे जी, रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद ऑक्सीजन एंड आर्गॉन, क्लोरीन एंड आर्गॉन डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन डायरेक्टली, यानी ऑक्सीजन के साथ चाहे आप क्लोरीन को मिलाएं या आप ऑक्सीजन के साथ आर्गॉन को मिलाएं, ये दोनों रिएक्शन नहीं करते, ये दोनों रिएक्शन नहीं करते। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।